हेलो, माय नेम इज़ पूर्णिमा। वेलकम माय यूट्यूब चैनल वॉलमंड आर्ट एंड फैशन। आज मैं आपको पेपर पे प्रिंसेस ब्लाउज़ की कटिंग बताऊंगी और अगले वीडियो में मैं आपको फैब्रिक पे कटिंग कैसे करनी है वो बताऊंगी। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो इस मेजरमेंट के हिसाब से हम कटिंग करेंगे। लेंथ हमारी परफेक्ट 13 इंचेस हमको चाहिए, तो हम इसमें प्लस 1 इंचेस ऐड करेंगे, यानी 14 इंचेस। 1 इंच हमारा सिलाई में दबने में जाएगा, इसलिए हमें 1 इंच एक्स्ट्रा प्लस करना पड़ता है। इस तरह हमें मेजरिंग टेप की मदद से 14 पर मार्क करना है, तो मैंने 14 पे मार्क कर दिया है। अब हम शोल्डर के लिए 5.5 इंचेस पर मार्क करेंगे। इस तरह मैंने शोल्डर के लिए मार्क कर लिया है। इसके बाद हम 6 इंचेस पर आर्म के लिए मार्क लगाएंगे। जैसे कि चेस्ट मेजरमेंट 34 इंचेस है, तो हमें उसका 4th पार्ट मार्क करना है। 34 इंचेस का 4th पार्ट। तो 8.5 पर मार्क करेंगे और 1.5 इंचेस की मार्जिन प्लस करेंगे। अब हमें वेस्ट का मेजरमेंट मार्क करना है। वेस्ट 28 इंचेस है, तो हमें उसका 4th पार्ट मार्क करना है, तो मैंने 7 पे मार्क कर दिया है। और 1 इंचेस प्लस करना है टक्स के लिए, और उसके बाद 1.5 इंचेस की मार्जिन। फिर से एक बार हम लेंथ चेक कर लेते हैं 14 है या नहीं। तो ये बराबर 14 इंचेस है। इसके बाद हमें ये सारे डॉट्स ज्वाइन कर लेने हैं। और यहाँ पे मैं 1 इंचेस पे एक मार्क कर लेती हूँ और यहाँ से एक कर्व शेप देना है। अब यहाँ से 3.5 इंचेस पर एक मार्क करेंगे और यहाँ से ऊपर की तरफ 4 इंचेस पर एक मार्क करेंगे और ये सीधी तरह जॉइन कर लेंगे। और यहाँ पे हम सेंटर में 1 इंचेस मार्क करेंगे और ये भी हम ज्वाइन कर लेंगे। तो ये हमारा बैक रेडी है। अब हम फ्रंट की मार्किंग करेंगे। तो फिर से हम लेंथ के लिए 14 इंचेस की मार्किंग करेंगे। तो इस तरह 14 पे एक मार्क कर लेना है। अब शोल्डर मार्क कर लेना है 5.5 इंचेस और यहाँ पे चेस्ट का 4th पार्ट
8.5 इंचेस। और यहाँ पे चेस्ट का 4th पार्ट 8.5 इंचेस। और यहाँ पे 1 इंच प्लस करेंगे और प्लस 1.5 इंचेस की मार्जिन। अब वेस्ट का मेजरमेंट मार्क करेंगे 7 इंचेस पे और प्लस 2 इंचेस और 1.5 इंचेस की मार्जिन। अब हमें ये सारे पॉइंट्स ज्वाइन कर लेने हैं। यहाँ पे 1 इंच का एक मार्क लगाना है और यहाँ से कर्व शेप ड्रॉ कर लेना है। अब हमें ऊपर से 9.5 इंचेस पर एक मार्क कर लेना है और यहाँ से अंदर 3.5 इंचेस पर एक मार्क कर लेना है और यहाँ 4 इंचेस पर। और ये दोनों पॉइंट्स ज्वाइन कर लेने हैं। तो 2 इंचेस हमने यहाँ पे ऐड किया था, अब हम इसे यहाँ पे ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैंने इस तरीके से 2 इंचेस का मार्क कर लिया है एकदम सेंटर से और ये ज्वाइन कर लिया है। अब हमें यहाँ से इस आर्म का सेंटर निकालना है क्रॉस में। तो ये मैंने इसका सेंटर निकाला है। अब जो 1 इंचेस मैंने यहाँ पे ऐड किया था उसकी मार्किंग हमें यहाँ पे करनी है। सेंटर निकालना है 1 इंचेस का। तो इस तरीके से हमें ये 1 इंचेस की मार्किंग यहाँ पे कर लेनी है और यहाँ से हमें इस तरीके का शेप देना है। हमें थोड़ा सा स्ट्रेट जाकर इस तरीके से कर्व लाइन ड्रॉ कर लेनी है। और इस तरह से ये लाइन भी कम करते करते यहाँ पे सेंटर पे ज्वाइन कर लेनी है। इस तरह से हमें फ्रंट के लिए मार्किंग कर लेनी है। तो ये हमारा फ्रंट रेडी है। अब हम बैक की कटिंग करेंगे। तो इस तरीके से हमें बैक की कटिंग कर लेनी है।
इसके बाद हम फ्रंट की कटिंग करेंगे। तो हमें इस तरह से फ्रंट की कटिंग करनी है। अब हमें ये जो बीच का पार्ट है इसे कट करके निकाल लेना है। तो ये जो पार्ट मैंने मार्क किया है हम इसे कट करके निकाल लेंगे। तो इस तरह हमें ये पार्ट निकाल कर अलग कर लेना है। तो इस तरह हमारे दोनों पार्ट अलग हो गए। तो ये इस तरीके से जॉइन होगा। तो ये हमारा फ्रंट रेडी हुआ। हमारा बैक भी रेडी है। अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो मैंने पेपर को डबल फोल्ड कर लिया है। तो पेपर की खुली वाली साइड मेरी तरफ है और बंद वाली साइड उस तरफ है। तो हम बंद वाली साइड से मार्किंग करना शुरू करेंगे। मैंने पेपर को अच्छे से फोल्ड किया है। अब हम इस पे मार्किंग करना शुरू करते हैं। यहाँ से 2.5 इंचेस पर मैंने एक मार्क किया है। स्लीव्स लेंथ है हमारी 4 इंचेस। तो हमें 4 इंचेस पे मार्क करना है और प्लस उसमें आधा इंच करना है। क्योंकि हम अस्तर का ब्लाउज स्टिच करने वाले हैं तो आधा इंच सिलाई में जाएगा। अब हम बैक लेंगे और इसका आर्म मेजर करेंगे। तो इस तरह से हमें आर्म मेजर करना है। तो 8 इंचेस आया है। तो इसमें से आधा इंच हम माइनस कर लेंगे, यानी 7.5 इंचेस। तो यहाँ से हम 7.5 इंचेस पर मार्क करेंगे। यहाँ पे मैंने इस तरह 7.5 इंचेस पे मार्क किया है और 1.5 इंचेस की मार्जिन प्लस करेंगे। हमारा स्लीव्स राउंड 11 इंचेस है तो उसका सेकंड पार्ट हम रखेंगे 5.5 इंचेस। इस तरह हमें 5.5 इंचेस पर एक मार्क कर लेना है और प्लस यहाँ पे 1.5 इंचेस की मार्जिन ऐड कर लेनी है। इस तरह से ये ज्वाइन कर लेना है। और यहाँ से हमें स्लीव्स के लिए राउंड शेप देना है।
हमारी स्लीव्स की मार्किंग पूरी हुई। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो इस तरीके से हमारी स्लीव्स भी रेडी है। तो इस तरह हमारी पेपर पे कटिंग पूरी हुई। सेकंड पार्ट में मैं आपको फैब्रिक पे कट कैसे करना है वो बताऊंगी, तो वीडियो को ज़रूर देखें। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।